दुनिया भर के एयरपोर्ट से हर रोज तकरीबन 1 लाख परवाजें उड़ान भरती हैं। उनमें से अक्सर अपनी मंजिल पर बखूबी पहुंच जाती हैं, मगर चंद बदनसीब हादसात का शिकार भी हो जाते हैं। आज हम आपको फिजाई तारीख के सबसे बड़े हादसे के बारे में बताएंगे, जिसमें 2 मुसाफिर तैयारे आपस में ही टकरा गए और 583 लोगों की मौत वाक़या हो गई। 27 मार्च 1977 को स्पेन के ग्रैन कैनेरिया एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी का एक वाक़या होता है, जिसमें टर्मिनल पर एक बम ब्लास्ट हो जाता है। इसकी वजह से इस एयरपोर्ट की तमाम ट्रैफिक को एक दूसरे एयरपोर्ट टेनेरिफ एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया जाता है, और इनमें बोइंग 747 की 2 बदकिस्मत फ्लाइट्स भी शामिल थीं, जिसमें एक KLM 4805 हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम से रवाना हुई थी, जिसमें 234 मुसाफिर सवार थे, जबकि दूसरी फ्लाइट पैन एम फ्लाइट 1736 जो कि USA के लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई थी, और उसमें 396 अफराद सवार थे। टेनेरिफ एयरपोर्ट पर अचानक एयर ट्रैफिक बढ़ जाने से रश में इजाफा हो गया, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक ही वक्त में कई जहाज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, और इस एयरपोर्ट को धुंध और बादलों ने आ घेरा था, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊं कि यह हादसा किस तरह रूनुमा हुआ। KLM फ्लाइट आगे थी, जिसको कंट्रोल टावर ने रनवे पर आने का इशारा किया। उसी दौरान पैन एम फ्लाइट, जो रनवे के दूसरे एंड पर मौजूद थी, रवाना हुई। पैन एम फ्लाइट ने रास्ते में ही एयरपोर्ट की तरफ मुड़ जाना था, और पैन एम फ्लाइट के रनवे से हटने के बाद ही KLM फ्लाइट को टेक ऑफ की इजाज़त मिलना चाहिए थी। लेकिन KLM फ्लाइट के कैप्टन वैन जेंटन और एयर टावर के दरमियान कुछ गलतफहमी ने जन्म लिया, और KLM फ्लाइट के कैप्टन ने, जबकि पैन एम फ्लाइट अभी रनवे पर मौजूद थी, अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए रवाना कर दिया। धुंध की वजह से टावर पर एयर ट्रैफिक को और ना ही दोनों जहाज़ों के कैप्टन को ये मालूम था कि दोनों बदनसीब जहाज़ एक ही रनवे पर मुखालिफ सिमत में रवाना थे। जब दोनों फ्लाइट्स के दरमियान फासला सिर्फ 100 मीटर रह चुका था, तो KLM 747 के कैप्टन ने अपने सामने पैन एम फ्लाइट को देखकर हैरान रह गया। दोनों जहाज़ों का टकराव रोकना अब नामुमकिन था, लेकिन KLM फ्लाइट के कैप्टन ने आखिरी कोशिश करते हुए अपने जहाज़ को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों जहाज़ आमने सामने से टकरा गए, और तारीख का सबसे भयानक हादसा रोनुमा हो गया, जिसमें 583 लोगों की मौत वाक़या हो गई। KLM 747 पर कैप्टन और अमले समेत तमाम के तमाम मुसाफिर हलाक हो गए, जबकि पैन एम फ्लाइट में जहाज़ के अगले हिस्से में बैठे हुए मुसाफिर, कैप्टन और अमले के समेत 61 अफराद मौजूदा तौर पर महफूज रहे। तहकीकात के बाद KLM फ्लाइट के कैप्टन को इस हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया, जो रनवे क्लियर ना होने के बावजूद टेक ऑफ के लिए रवाना हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट्स के दरमियान गुफ्तगू में मयार को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया, ताकि आइंदा किसी भी गलतफहमी का अंदेशा ना रहे। फ्रेंड्स, फिजाई हादसात में एक छोटी सी इंसानी गलती एक बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाती है। इसलिए पायलट्स को लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटीज़ को चाहिए कि अपने मयार को बेहतर बनाएं, ताकि ऐसे हादसात की रोकथाम हो सके। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो स्ट्रीम।